अल्लाह। सहर सहर बेटा उठो। उठो सहर उठो बेटा। सहर क्या 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 करूं? क्या पानी 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 पानी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये धमाका अभी तक हुआ क्यों नहीं? तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर देखो। हम और क्या तुम्हें क्या लग रहा है हम अपने आप से बात कर रहे हैं? अगर हम दोनों धमाके के साथ निकल गए तो बिना जनाजे के ही वहां पहुंच जाएंगे। जन्नू जानू तुम दोनों से बात करना ही बेकार। उठो बेटा, सहर उठो। मैं तुम्हारी बड़ी अम्मी। सहर सहर मैं तेरी बड़ी अम्मी बेटा। सहर उठो ना। जी बेगम साहिबा। लतीफ पहुंच गया था? बेगम साहिबा बस दरवाजे पे हूँ। तो दरवाजे पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। पहुंच गए? जी बेगम साहिबा पहुंच गई मैं। सनम कहाँ है? क्या कर रही है? सनम सनम यहाँ बिस्तर पर लेटी हुई है। निकाह के लिए इनकार कर दीजिए। ये रिश्ता धोखे पे टिका, झूठ पे टिका है।
अगर आपने कल ये निकाह कर लिया तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, मेरी, आपकी और मेरी बहन की। खुदा के लिए आए, उस रिश्ते को कबूल मत कीजिएगा जो अल्लाह को कबूल नहीं है। और सिर्फ आप हैं तो ये सब होने से रोक सकते हैं। सिर्फ आप रोक सकते हैं। सिर्फ आप। ऐसा ऐसा क्यों किया तुमने सनम? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में सनम? क्या कमी रह गई थी? कोई कमी रह जाती तो क्या बात थी आहिल बेटा। आहिल, सनम को तो उसकी किस्मत से ज्यादा ही मिल गया। और कहते हैं ना, ज्यादा चमक भी आंखों को अंधा कर देती है। और फिर तुमने आहिल बेटा, तुमने तो एक नौकरानी को अपने सर पर ही बिठा लिया। मैं सनम नौकरानी नहीं है। अब मतलब हमें माफ कर देना आहिल बेटा, वेरी सॉरी, हम समझ सकते हैं। लेकिन आहिल बेटा, तुम्हारे प्यार के पागलपन की वजह से कोई हमारे खानदान का तमाशा बनाए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आहिल, हमने ये निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कबूल किया था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा बेटा खुश रहे। लेकिन आहिल बेटा, हम ये भी जानते हैं कि एक ना एक दिन सनम अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। अम्मी, अम्मी ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि सनम गरीब घर से है, लेकिन बहुत खुददार है वो। अम्मी, अम्मी उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है। जिसे बिना मांगे जिंदगी की सारी खुशियां मिल जा रही हो, उसे मांगने की क्या जरूरत है? जिस तरह सनम रिएक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो होश में थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया हो। क्या क्या बोल रहे हो रेहान? मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, शायद कोई है जो नहीं चाहता कि ये निकाह हो। कौन हो सकता है वो जो ये निकाह नहीं चाहता? आहिल बेटा, तुम भी कहाँ इस रिहान की बातों में आ रहे हो? हम बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि सनम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस वक्त तुम ये इस निकाह को डाल दो तो अच्छा रहेगा। माफ कीजिए बेगम साहब, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे आहिल भाई के लिए इस दुनिया में कोई भी बना है तो वो सनम है। सनम जैसी लड़की आपको इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। आहिल भाई, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा कि आप और सनम हमेशा साथ रहें और हमेशा खुश। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।